जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए मन को नियंत्रण रखना आवश्यक है। कार्य करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। गुस्से से बुद्धि का नाश होता है और इसी कारण से हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करें। भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कार्य बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई और विचार ना आने दें, नहीं तो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने कार्य पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य खुद का नाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता हासिल करना चाहते हो तो जो भी काम करें उसे पूरे निष्ठा और लगन के साथ पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को किसी भी वस्तु के प्रति अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुखों और असफलता का कारण बनता है। अधिक लगाव से मनुष्य में गुस्सा और दुख का भाव प्रकट होता है। इसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसीलिए मनुष्य को अधिक लगाव से बचना चाहिए। कृष्ण के अनुसार किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए अपने अंदर छिपे भय को खत्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं आग को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी इंसान के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर मनुष्य खुद पर काबू खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर बैठता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत ही होते हैं, जिससे मनुष्य आगे चलकर पछताता है। इसीलिए गुस्से आने पर खुद को नियंत्रण में रखने का कोशिश करें। भागवत गीता के अनुसार हर इंसान को आत्मा का मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही मनुष्य को अपने गुणों और अवगुणों के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का फैसला करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ वक्त अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को खुद का आकलन करना भी अति आवश्यक है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आप खुद से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकते। जब इंसान खुद के गुणों और अवगुणों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही तरीके से कर पाता है। गीता के अनुसार हर मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह सफलता के राह पर चल पड़ता है। ऐसे मनुष्य सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बगैर
मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, केवल यह शरीर नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है और ना ही पानी गिला कर सकता है। जिस तरह से एक कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने केवल ज्ञान की बातें बताई है, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का पूजा उन्हें प्रेम के बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका कोई और नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार मनुष्य अपने सबसे प्रिय इंसान और सबसे करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति अपने चरित्र और आचरण के प्रति किए जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है। इसीलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीकी से लकीर होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही गंभीर हानि क्यों ना हो जाए। आत्मसम्मान का बोध होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप स्वयं इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट दे देते हैं। जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। किसी के जीवन में दुख लंबे वक्त तक टिक जाता है तो किसी के जीवन में बार बार दुख आते ही रहते हैं। दुख के वक्त ही हमें अपनी असली क्षमताओं के बारे में सही जानकारी मिलती है। विपरीत समय का सामना सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे स्वीकार करें। दुख एक ऐसा तोहफा है जो हमें दिखता है कि हम कितने मजबूत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें और अपने आप को आलोचना से दूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की भी आलोचना ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद करें। बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आप खुश और सुखी रहना चाहते हो तो अपने वर्तमान को देखें। अपना सारा ध्यान उसी पल पर लगाएं जिसमें आप हैं। उसी पल को जिए और खुश रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।